हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीटीएस ड्रीम वर्ल्ड। गाइस, आज मैं रिवेंज माय लाइफ बिफोर आई मीट हिम का पार्ट 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंकुक, भागना बंद करो नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी, इनवू चिल्लाते हुए जंकुक से कहता है। जंकुक और तेज भागता और हंसता हुआ कहता है, नो लव, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो मुझे पहले पकड़कर दिखाओ। जंकुक एक छोटे बच्चे की तरह पूरे गार्डन में हंसता हुआ भाग रहा था। इनवू कहता है, ओके बेबी, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम निश्चित रूप से मुसीबत में पड़ जाओगे। इनवू इतना कहकर जंकुक को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। जंकुक इनवू को अपना टंग निकालकर उसे क्यूटली चिढ़ाते हुए भाग रहा था। तभी जंकुक का पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह जमीन पर गिर गया। आउच! जंकुक की माउथ से एक आवाज निकल गई। जंकुक को चोट नहीं लगी थी, वह बस अनबैलेंस होकर जमीन पर गिर गया था। यह देखकर इनवू तुरंत जंकुक के पास आ जाता है और उसके सामने अपने हैंड क्रॉस कर उसके सामने खड़ा हो जाता है। युनवू थोड़ा गुस्से में लग रहा था। जंकुक युनवू को अपनी तरफ इस तरह से घूरता देखकर नर्वसली हंसते हुए जमीन से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वह फिर से जमीन पर गिर जाता है। युनवू जंकुक के पास बैठ जाता है और अपना फेस जंकुक के फेस के क्लोज लाकर उसके आंखों में डीपली घूरता हुआ अपनी हस्की वॉइस में कहता है, मैंने तुमसे क्या कहा था माय कुकी, कि अगर तुम्हें चोट लगी या फिर अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। युनवू यह कहते हुए अपना फेस जंकुक के फेस के बहुत ही करीब ले आता है और जंकुक के पिंक लिप्स की तरफ घूरता हुआ कहता है, लेकिन तुम नहीं माने और मेरी बातों का डिसऑवे किया। अब तुम्हारी पनिशमेंट की बारी है। जंकुक समझ गया था कि युनवू अभी क्या करने वाला है। वह युनवू को पीछे धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन युनवू बहुत फास्ट था। वह तुरंत जंकुक के हैंड्स को ग्रैब कर उसे अपने करीब खींच लेता है और उसकी पतली कमर को अपने दोनों हैंड से टाइटली होल्ड कर कहता है, लव, पहले तो तुमने मेरी बातों का डिसऑवे किया और अब बिना पनिशमेंट के मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो। अब तो डबल पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें। जंकुक यह सुनकर अपना रोने जैसा शक्ल बना लेता है और नाटक करते हुए कहता है, अभी मैं गिर गया था, मुझे चोट लगी है, मुझे दर्द हो रहा है और तुम मुझे प्यार करने की वजह और मेरे चोट पर दवा लगाने की वजह तुम मुझे पनिश करने की बात कर रहे हो। तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। मैं बहुत गलत था जो मुझे लगा कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला जाऊंगा, फिर वह मुझे बहुत सारा प्यार करेगा और फिर तुम रहना अकेले, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। जंकुक यह सब सिर्फ इनवू को चिढ़ाने और जलस फील कराने के लिए कह रहा था। जंकुक इतना कहकर अपना पाउटी लिप्स बना लेता है और नाराज होने का नाटक करता है, लेकिन युनवू को जंकुक का यह मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह जंकुक के बातों से हर्ट लग रहा था। वह अपनी सीरियस टोन में कहता है, मैं तुमसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और अपनी जान से भी ज़्यादा तुम्हें चाहता हूँ। तो फिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? क्या तुम अब तक मुझे इतना ही जान पाए हो? युनवू की बातें सुनकर जंकुक को यह रियलाइज होता है कि उसने बातों बातों में कुछ ज्यादा ही कह दिया। वह युनवू के आंखों में खुद के लिए प्यार और खुद को उससे दूर जाने का डर साफ देख सकता था। जंकुक तुरंत युनवू के फेस को अपने दोनों हाथों से होल्ड कर कहता है, लव, मैंने सिर्फ यह सब मजाक में कहा है। अगर तुम्हें मेरी बातों से बुरा लगा तो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता।
युनवू तुरंत जंगकुक की बातें सुनकर उसे कसकर गले लगा लेता है। फिर कभी गलती से भी ऐसा मजाक मत करना कुकी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। कोई भी तुम्हें इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता है और कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। युनवू की बातों को सुनकर जंगकुक के होठों पर एक स्माइल आ जाती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू भी थे कि युनवू उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है और वह उसकी लाइफ में है। जंगकुक युनवू को और कसकर गले लगाते हुए कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ लव, तुम्हारे जितना प्यार मुझे कोई भी नहीं कर सकता। मैं यह बात जानता हूँ, तो अब तुम इनसिक्योर फील करना बंद करो। मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊँगा। जंगकुक और युनवू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी भी होने वाली है। युनवू कोरिया का एक जाना पहचाना नाम है। वह कोरिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी फोटो आए दिन अखबार में छपती ही रहती है। इन 5 सालों के अंदर उसकी कंपनी ने बहुत ज़्यादा उन्नति की है। सभी लोग उसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। जंगकुक 18 वर्ष का है और वह एक कॉलेज स्टूडेंट है। वह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और इनोसेंट है। साथ ही साथ वह शाय बेबी भी है। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आती है। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। क्या उसकी लाइफ में ऐसे ही सब कुछ खुशहाल और परफेक्ट रहेगा या फिर कुछ ऐसा है जो उसका इंतज़ार कर रहा है और उससे मिलने के बाद उसकी पूरी लाइफ ही बदल जाएगी। टाइम स्किप होता है। जंगकुक और युनवू दोनों मैरिज स्टेज पर एक दूसरे के सामने खड़े हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। फादर कहता है, मिस्टर जंगकुक, क्या आप मिस्टर चाय युनवू को अपना लॉफुली हस्बैंड मानते हैं? अगर मानते हैं तो कहिए आई डू। जंगकुक शर्माता हुआ कहता है, आई डू। फादर फिर युनवू के लिए सेम लाइन रिपीट करता है और कहता है, मिस्टर चाय युनवू, क्या आप मिस्टर रिजियोन जंगकुक को अपना लॉफुली हस्बैंड मानते हैं? अगर मानते हैं तो कहिए आई डू। युनवू तुरंत कहता है, आई डू। फादर कहते हैं, अब आप दोनों एक दूसरे को किस कर इस शादी को लॉक कर सकते हैं। युनवू जंगकुक के कमर पर अपना हाथ रखता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। जंगकुक का फेस शर्म से बिल्कुल रेड हो चुका था। युनवू अपना लिप्स जंगकुक के लिप्स से टच करने ही वाला था कि तभी कोई शाउट कर कहता है, अपनी आंखें खोलो और अपने सपने से बाहर निकलो। जिमिन के इतने जोर से चिल्लाने के बाद जंगकुक की नींद खुल जाती है। वह अपनी आइज़ को रब करता हुआ गुस्से में कहता है, जिमिन तुम इतने सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? जिमिन कहता है, क्योंकि माय बेबी बनी, आज हमारी अर्ली क्लासेस है और मैं नहीं चाहता कि हम रोज़ दिन की तरह आज फिर से लेट हो जाएं। जंगकुक आहें भरता हुआ बेड पर उठकर बैठ जाता है। तुमने अपने इस डम क्लासेस की वजह से मेरा इतना खूबसूरत सपना तोड़ दिया। जंगकुक की बात सुनकर जिमिन अपना उबाऊ जैसा फेस बनाते हुए कहता है, क्या तुम दिन रात बार बार अपनी शादी का सपना देखते देखते बोर नहीं हो जाते हो? जंगकुक पाउट कर जिमिन को घूरता हुआ कहता है, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे ब्यूटीफुल ड्रीम को बोरिंग कहने की हिम्मत मत करना। जिमिन जंगकुक की बातों पर अपनी आइज़ रोल कर कहता है, कभी कभी तो मुझे युनवू के लिए बुरा लगता है कि वह तुम्हारे जैसे ड्रामेबाज के साथ अपनी लाइफ कैसे बिताएगा। जंगकुक ने अपने गुस्से वाले फेस के साथ जिमिन को देखा। जिमिन जंगकुक को इग्नोर कर उसे चिढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारी शादी तो किसी ऐसे पर्सन के साथ होनी चाहिए थी जो तुम्हारे नखरे को झेल और तुम्हें अच्छे से हैंडल कर सके। उसकी एक ही नज़र तुम्हें शांत कराने के लिए काफ़ी होती। उसकी एक डीप वॉइस से तुम्हारी बॉडी शिवर करने लगती।
जिमिन इतना कहकर आहें भरता हुआ कहता है, लेकिन ऐसा कहाँ, वो बेचारा इनबू तुम्हारे प्यार में पड़ गया है और वह तुम्हारे लिए इतना पागल है कि तुम कोई भी गलती क्यों न कर लो, वह कभी भी तुम्हें नहीं डांटेगा और ना ही किसी चीज़ के लिए मना करेगा। जंगकुक इनबू का नाम सुनकर ब्लश करने लगता है, लेकिन वह फिर से चिल्लाते हुए गुस्से में जिमिन से कहता है, तुम अपनी बकवास बातें बंद करो। मैं किसी और से शादी क्यों करूँगा, मैं सिर्फ अपने युनबू से शादी करूँगा। जंगकुक वॉशरूम की तरफ जाता हुआ कहता है, तुम मेरी छोड़ो, अपनी चिंता करो कि तुम्हारी शादी जिससे होगी वह कैसे तुम्हें हैंडल करेगा। तुम जो इतना ज़्यादा बातें करते हो, वह बेचारा तो तुमसे 2 ही दिन में पक जाएगा। जंगकुक की बातें सुनकर जिमिन जंगकुक को पीटने और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन जंगकुक तुरंत हंसता हुआ वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर लेता है। पूरे 30 मिनट के बाद जिमिन और जंगकुक रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाते हैं। मिसेज जियोन और मिस्टर जियोन पहले से ही डाइनिंग टेबल पर जंगकुक और जिमिन के लिए वेट कर रहे थे। वे दोनों मिस्टर एंड मिसेज जियोन को मॉर्निंग विश करते हैं और फिर साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। जिमिन ब्रेकफास्ट करते हुए कहता है, आंटी हर दिन की तरह आज भी ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनी है। मिसेज जियोन जिमिन की बातों पर बस एक प्यारी सी स्माइल देती है। जिमिन जंगकुक का बचपन का दोस्त है और मिस्टर जियोन के बेस्ट फ्रेंड का बेटा। जिमिन जब सिर्फ 10 साल का था तभी उसकी मॉम और डैड का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और वह अकेला रह गया, लेकिन मिसेज और मिस्टर जियोन जिमिन को कभी भी अकेला नहीं छोड़े। वह हमेशा जिमिन को अपने बच्चे की तरह प्यार किया और जिमिन के हर एक छोटे बड़े ज़रूरतों को पूरा किया। वह जिमिन और जंगकुक में कोई भी फर्क नहीं करते हैं, वो दोनों को बराबर मानते हैं। जिमिन भी मिस्टर एंड मिसेज जियोन का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और उन्हें अपने मॉम डैड की तरह ही मानता है। कुछ देर बाद जंगकुक और जिमिन ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया और वे दोनों मिसेज एंड मिस्टर जियोन को बाय बोलकर अपने कॉलेज के लिए निकल गए। 2 घंटे बाद क्लासरूम में जिमिन अपना सर बेंच पर रखता हुआ कहता है, ओह यह क्लास इतना बोरिंग क्यों है, मुझे नींद आ रही है। जिमिन की बात सुनकर जंगकुक हंसता हुआ कहता है, ओह तो अब तुम्हें क्लास के बीच में नींद आ रही है, जो अपने इस प्रीशियस क्लास के लिए सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। जिमिन कहता है, तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए, नहीं तो मिसेज ली फिर से हमें लेट होने के लिए डांटती। प्रोफेसर ली गुस्से में जिमिन और जंगकुक को घूरते हुए कहती है, मिस्टर जियोन एंड मिस्टर पार्क, अगर आप दोनों का इम्पोर्टेंट डिस्कशन खत्म हो गया है तो प्लीज़ बोर्ड पर ध्यान दें, नहीं तो आप दोनों मेरे क्लास से बाहर निकाल दिए जाएंगे। मिसेज ली की बात सुनकर अचानक मिस्टर ली की तेज आवाज़ सुनकर जिमिन और जंगकुक चौंक जाते हैं। वे दोनों तुरंत प्रोफेसर ली से माफ़ी मांगते हैं। टाइम स्किप होता है। शाम 5 बजे जिमिन बेड पर रोल करता हुआ कहता है, जंगकुक मैं बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा हूँ, तुम कुछ करो प्लीज़। जंगकुक ब्लैंकेट के अंदर से सिर्फ कहता है। जंगकुक खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर किए हुए था। जिमिन फिर से कहता है, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो? जंगकुक इस बार कोई जवाब नहीं देता तो जिमिन अपना मोबाइल उठा लेता है और उसमें कुछ देखने लगता है। 5 मिनट बाद अपने मोबाइल स्क्रीन को अपनी वाइडन आइज से घूरते हुए तुरंत बेड पर उठकर बैठ जाता है और जंगकुक को हिलाकर उठाते हुए कहता है, कुकी उठो, देखो मुझे क्या मिला। ओएमजी, उठो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जंगकुक ब्लैंकेट के अंदर से कहता है, मुझे नहीं देखना, प्लीज़ मुझे सोने दो। जिमिन एक्साइटेड होते हुए कहता है, यह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उठो प्लीज़। जंगकुक ना चाहते हुए भी बेड से उठकर बैठ जाता है और अपने हाथों से अपने आइज़ रब करता हुआ कहता है, जिमिन अगर यह इंटरेस्टिंग नहीं हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सुबह भी तुमने उस बोरिंग क्लासेस के लिए मेरी नींद खराब की थी
और अब फिर से जिमिन कहता है ओके ओके पहले तुम देख तो लो मुझे इंटरनेट पर क्या मिला है। जिमिन अपने मोबाइल स्क्रीन को घूरते हुए कहता है वह कितना ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग है। ओ माय गॉड, वह किसी प्रिंस की तरह लग रहा है। उसका चार्मिंग फेस देखकर कोई भी उस पर एक ही नज़र में फिदा हो जाएगा। जंगकुक जिमिन की बातें सुनकर अपनी आईज रोल करता है। जिमिन अपना मोबाइल जंगकुक को दिखाने ही वाला था कि तभी डोर पर नॉक होती है। चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को फर्स्ट पार्ट जैसा भी लगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।